सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और शालोम। और आज का नया दिन दिखाने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, उसके नाम की तारीफ करते। और जबकि हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, मैं बता दूं कि ये प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है इस प्रोग्राम की, और ये प्रोग्राम यूट्यूब पे जाएगा। और आप जैसे जानते हैं, हमारा चैनल है सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप। ये एक एक स्पेशल चैनल है। ये उन लोगों के लिए है जिनको संगति की जरूरत है, जो डेली परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन जो है वहाँ यूट्यूब पे रिकॉर्ड किया जाता है और अपलोड किया जाता है। और अपलोड के बाद इसको हम लोग अ, और भी लोग इसको जाकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को जाकर इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये आप जरूर करें, इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी जाकर सेंड करें, डेली सेंड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के वचन को सुने। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आज हम लोग एक आयत पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ के देखेंगे क्या लिखा है। जल्दी से निकाल लेंगे। हालेलुया जीसस। पढ़ दीजिए जल्दी से इफिसियों 4 की 1। मैं जो प्रभु में बंधुआ हुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हाँ, क्या कहता है पौलुस? कहता है मैं मसीह में जो बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए थे उस बुलाहट के योग्य चाल चलो। यहाँ पौलुस इफिसियों की कलीसिया को बुलाहट के विषय में बात कर रहा है। और मैं बताना चाहता हूं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आया है उस सबके जीवन में खुदा ने कोई ना कोई बुलाहट रखी है, कोई ना कोई एक मकसद खुदा ने रखा है। और इफिसियों की कलीसिया जो है वो उस मकसद से हट चुकी थी। और आज बड़े दुख की और बड़े ही क्या बोलते हैं, बड़ी ही चिंता का ये विषय है कि आज कलीसिया जो है वो अपने दर्शन से हटकर कुछ और ही करने लगी है, अपनी बुलाहट से हटकर कुछ और ही करने लगी है। वचन कहता है, पौलुस कहता है कि जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उस बुलाहट के योग्य चाल चलो। देखिए, बड़े ध्यान से इस वचन को, आयत को समझने की जरूरत है। एक बार फिर पढ़ देंगे इस आयत को, बड़े ध्यान से सुनेंगे वचन को। पढ़िए। मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, हाँ, उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य चाल चलो। इसका मतलब वो बुलाहट में नहीं है। बुलाहट में तो उनको बुलाया गया, लेकिन वो बुलाहट में चल नहीं रहे। पौलुस रिक्वेस्ट कर रहा है, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। मैंने जैसे आपको पहले दोहराया कि हर एक के जीवन में खुदावंद ने एक बुलाहट दी है ना। हर एक व्यक्ति के जीवन में खुदा ने उसके अंदर टैलेंट डाला है, और खुदा ने उसके जीवन में क्या डाली है? एक बुलाहट डाली है। खुदा उससे कुछ करवाना चाहता है। बाइबल में जब हम लोग इब्राहिम को देखते हैं, तो परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाहट दी थी कि परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा एक कौम को पैदा करना था। परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया, तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकालकर कनान में पहुंचाना था। ये उसकी बुलाहट थी। जब परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया, तो यूसुफ के जीवन में ये बुलाहट थी कि उसको एक दिन प्रधानमंत्री बनना है, मिस्र का प्रधानमंत्री बनना है, और अपनी कौम का, है ना, अपने घराने का और अपने इजराइली कौम का क्या करना है? उसने उसको बचाना है। तो परमेश्वर ने दाऊद को क्या बुलाहट दी कि उसने इजराइल का राजा बनना है। सो आज परमेश्वर ने आपके जीवन में भी बुलाहट दी है कि आपको भी एक खास कार्य करना है। हालेलुया। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज लोग अपनी बुलाहट से हटकर कुछ और ही कर रहे हैं।
आज लोग अपनी बुलाहट जो परमेश्वर ने दी है उसको नहीं कर रहे और दूसरों की बुलाहट के अनुसार काम कर रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। जैसा दूसरा पास्टर कर रहा है, दूसरे पास्टर्स भी ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे दूसरा विश्वासी कर रहा है, दूसरे लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। तो लोग जो है यहाँ पर अपनी बुलाहट से हट चुके हैं और पौलुस कहता है कि अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो। देखिए, एक आयत और पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन 29 की 18 पढ़ेंगे जल्दी से। नीति वचन 29 की 18 जल्दी से निकाल लीजिए। जल्दी से निकाल लीजिए। देखिए वचन क्या कहता है। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। हाँ, पूरी आयत पढ़ दीजिए। और जो व्यवस्था को भूलता है वह धन्य होता है। एक बार फिर पढ़ेंगे, क्या लिखा। जहां दर्शन की बात नहीं होती जहां दर्शन की बात नहीं है। दर्शन क्या है? ये बुलाहट है। दर्शन का मतलब क्या है? टारगेट, ऑब्जेक्ट, करना क्या है, लक्ष्य। और जहां लक्ष्य नहीं है वहां क्या है? वचन कहता है लोग निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश का मतलब क्या है? डिसिप्लिन में नहीं रहते, वह अपनी मनमानी करते हैं, है ना, वह अपने मर्जी से चलते हैं। और आज ज्यादातर मसीह लोग जो हैं वो दर्शन में नहीं है, वो अपनी बुलाहट को नहीं पहचानते। वो ये नहीं जानते उन्हें करना क्या है। मसीह में तो आ गए, पवित्र आत्मा भी पा लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, वरदानों से भी भर गए, करना क्या है ये नहीं पता। वो क्या कर रहे हैं? निरंकुश चल रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। और जो लोग निरंकुश चलते हैं वो, आप बताइए, क्या उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया? परमेश्वर ने हम सबके जीवन में एक दर्शन रखा, एक बुलाहट रखी, एक लक्ष्य रखा है। हमें उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। लेकिन वचन बताता है जहां लोग दर्शन को नहीं समझते, जहां लोग अपनी बुलाहट को नहीं समझते, वो लोग क्या करते हैं? वो भटकते हैं। आज मैं देखता हूं मसीह लोग, बड़े दुख की बात है, वो भटक रहे हैं। वो एक पास्टर से संतुष्ट नहीं है, कभी दूसरे पास्टर के पास जाकर वचन सुनेंगे, कभी तीसरे के पास जाएंगे, कभी चौथे के पास जाएंगे, कभी अपोस्टल के पास जाएंगे, कभी प्रॉफिट के पास जाएंगे, कभी इसके पास जाएंगे, कभी उसके पास जाएंगे। इट मींस वो अपनी सही जगह पे नहीं, वो अपनी बुलाहट में नहीं, वो अपने दर्शन में नहीं, वो भटक रहे हैं। और ऐसे लोग जो इधर भटकते उधर भटकते हैं, आप बताइए क्या वो अपनी मंजिल पर, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे? आज वचन कहता है अपनी बुलाहट को पहचाने। खुदा ने आपको क्यों बुलाया है और किस लिए बुलाया है? वो पौलुस कहता है इफिसियों 4:1 में, कहता अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उस बुलाहट के अनुसार चलो। देखिए, एक आयत देखना चाहता हूं यहां पर, दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसकी 10 आयत, देखिए क्या कहता है वचन। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ के देखिए क्या कहता है वचन। जल्दी से निकालिए। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने के को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। बस क्या कहता है? अपने बुलाए जाने और अपने चुन लिए जाने। खुदा ने आपको बुलाया क्यों है और किस काम के लिए चुना है? याद रखिएगा, दो चीजें याद रखिए, एक है बुलाहट और एक है चुनाव। बुलाया तो सबको है, लेकिन चुनाव क्या है? समझिएगा इस बात को। बोलता अपने बुलाए जाने, आपको बुलाया क्यों है और आपको चुना क्यों है ना। देखिए, परमेश्वर ने हम सबको अभिषेक किया है। और अभिषेक का मतलब क्या होता है? अभिषेक का मतलब है अलग किया है, अलग कर दिया है, कुछ खास मकसद के लिए। अभिषेक का मतलब होता है कुछ खास मकसद के लिए अलग करना। आप जानते हैं पुराने नियम में लोग राजा का अभिषेक करते थे, है ना। और पुराने नियम में याजक का अभिषेक होता था, पुराने नियम में नबी का अभिषेक होता था। ऐसे ही अभिषेक का मतलब है अलग कर देना, कुछ खास काम को करने के लिए अलग कर देना। सो आज हमें खुदा ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। अभिषेक का मतलब क्या है? हमें अलग कर दिया है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें अलग तो कर दिया कुछ खास काम के लिए, लेकिन हम फिर वही दुनिया के काम करते हैं, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, कभी कुछ करते कभी कुछ करते, अपने दर्शन में नहीं है। इजरायली लोगों को भी परमेश्वर ने अलग किया था। परमेश्वर ने जब इजरायलियों को चुना, मिस्र से निकाला, है ना, जब जंगल में ले आया, परमेश्वर, बाइबल बताती, परमेश्वर ने सिनै पर्वत पर उनसे वाचाएं बांधी, उनसे प्रोमिसेस लिए, उनसे प्रॉमिस किए और प्रोमिसेस लिए। और बाइबल बताती, परमेश्वर ने उन्हें कहा तुम मेरे चुने हुए लोग हो और तुम्हें मेरा खास काम करना है। लेकिन बाइबल बताती है वो लोग फिर से अपने दर्शन को भूलकर, अपनी बुलाहट को भूलकर दुनियादारी के कामों में फंस गए। आज बड़े दुख की बात है, आज बड़े ही ज्यादा क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, चिंता का विषय है। आज मसीह लोग, कलीसिया जो है, वो अपने दर्शन को, अपनी बुलाहट को भूलकर कुछ और ही कामों में लग गई है। और अगर कलीसिया अपनी बुलाहट को, अपने चुन लिए जाने को भूलकर कुछ और काम कर रही है, सो आप सोचिए वो कलीसिया कहां जा रही है। वो कलीसिया का टारगेट क्या है? देखिए, इजरायलियों का टारगेट था उन्हें कनान में जाना था। आज कलीसिया का टारगेट है कि वो कलीसिया अकेली नहीं, एक बड़ी भीड़ को, जिसे कलीसिया बनाकर, जिसे दुल्हन बनाकर वो दूल्हे की इंतजारी करे और स्वर्ग में जाए। लेकिन आज जो कलीसिया का हाल है, मुझे देखकर बड़ा ही दुख और बड़े ही चिंता होती है कि कलीसिया कहां जा रही है। कलीसिया जो है वो अपनी बुलाहट में नहीं चल रही, कलीसिया जो है वो अपने लक्ष्य की ओर नहीं जा रही है, वो भटक चुकी है। और पतरस क्या कहता है इस विषय में, पढ़िए दोबारा से शायद को प्लीज, दूसरा पतरस 1 अध्याय उसकी 10 आयत, सुनिएगा ध्यान से क्या कहता है वचन। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। हाँ, चुन लिए जाने, देखो पहली बात है बुलाया गया, फिर चुना गया, उसको सिद्ध करने का, है ना। सिद्ध का मतलब क्या होता है? पूरा करना, सिद्ध करना, है ना, कंप्लीट करना। उसको सिद्ध करने का भली भांति यतन करते जाओ। यतन का मतलब क्या होता है? कोशिश करना, मेहनत करना, यतन करते जाओ। आगे पढ़े, आगे। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो हाँ, कभी भी ठोकर न खाओगे। आज लोगों को ठोकर लग जाती है। मुझे फलाने पास्टर जी से ठोकर लगी, मुझे कलीसिया के मेंबर से ठोकर लगी। क्यों ठोकर लग जाती है बताएं? और ठोकर खाकर लोग क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। आज कलीसियाओं में चोट बहुत लगती है, उस पास्टर से चोट लगी, उस विश्वासी से चोट लगी, उस बंदे से चोट लगी। चोट, देखिए बाइबल कहती है ठोकरों का खाना आना जो है वो स्वाभाविक है, ठोकरें आएंगी, है ना। वचन कहता है ठोकरें आएंगी, पर ठोकर खाकर लोग बैठ जाते हैं। मुझे जी उससे चोट लगी, मैं बैठ गया। चोट लगकर बैठ जाना ये गलत है। चोट लगती क्यों है? चोट लोगों को इसलिए लगती है क्योंकि लोग अपनी बुलाहट में है ही नहीं, है ना। यीशु मसीह को उसके चेलों ने छोड़ दिया, पतरस ने इनकार कर दिया। बाइबल बताती पतरस ने 3 बार उसका इनकार किया, चेलों ने उसे छोड़ दिया, है ना। जिन लोगों को उसने चंगाइयां दी, जिन लोगों को उसने रोटियां खिलाई, उन्हीं लोगों ने उसको सूली पे चढ़ा दिया। क्या यीशु मसीह चोट खाकर बैठ गया? बताइए। यीशु मसीह क्या कर रहा था? अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने के ऊपर क्या कर रहा था? मेहनत कर रहा था। वो जानता था उसका लक्ष्य क्या है, वो जानता था उसकी बुलाहट क्या है, वो जानता था उसको किस लिए चुना गया है। उसे पता था मुझे क्रूस पे जाकर मरना है। लेकिन यीशु मसीह के चेलों ने उसका इनकार किया। उन लोगों ने, जो लोगों को उसने चंगाई दी, जिन लोगों के बीच में उसने काम किया, उन्हीं लोगों ने कहा इसको क्रूस पे चढ़ा दो। यीशु भी चोट खाकर बैठ सकता था। मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अपनी बुलाहट को जानता था, यीशु मसीह अपने चुन लिए जाने को जानता था। सो आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आप चोट खाते हैं और चोट खाकर बैठ गए हैं, सो अपनी बुलाहट को पहचाने। आप बुलाए क्यों गए हैं? आपको चुना क्यों है? अगर आप अपनी बुलाहट को जानेंगे, आपको चुना क्यों, इस बात को जान लेंगे, फिर आपको चोट नहीं लगेगी, फिर आप अपने काम को करते जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है करना क्या है,
अगर आप अपनी बुलाहट को नहीं जानते और अपने चुन लिए जाने का आपके बारे में आपको उसके विषय में नहीं पता है, फिर आपको चोट लगेगी। कभी किसी से चोट लगेगी, कभी किसी से चोट लगेगी, कभी उस पास्टर से चोट लगेगी, कभी इस विश्वासी से चोट लगेगी। आप कभी भी उस लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। सो पतरस क्या कहता है, एक बार फिर से पढ़ देंगे इस आयत को, दूसरा पतरस 1:10 पढ़ देंगे, क्या लिखा है, क्या कहता है पतरस। इसी कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। आगे, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। यदि ऐसा करोगे तो आपको कभी भी ठोकर नहीं लगेगी। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपकी बुलाहट क्या है? कोई बता सकता है कि आपकी बुलाहट क्या है? आपको परमेश्वर ने चुना किस लिए? आप क्या कर रहे हैं? आप वचन सुन रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, आप उधर जा रहे हैं, आप इसको मिल रहे हैं, आप उसको मिल रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, आप ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, आप नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, पर आप अपनी बुलाहट में नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे ज्ञान को इकट्ठा करने का, सब व्यर्थ है। अपनी बुलाहट को पहचाने, अपने दर्शन, आपको खुदा ने क्या दर्शन दिया है, किस लिए चुना है, उसको जाने, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए गोडे टेक के लिए प्रार्थना करें। लोग प्रार्थना करते किस लिए? मेरा वीजा लग जाए, मेरी कुड़ी दा ब्याह हो जाए, मेरे मुंडे नो चंगा रिश्ता मिल जाए, मेरा फलाना काम हो जाए, इसलिए रोजा रखते हैं। रोजा रखना है तो किस लिए रखो? खुदा से उसकी मर्जी जानने के लिए। प्रभु, मेरे जीवन में तेरी बुलाहट क्या है? प्रभु, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अपनी जिंदगी में लक्ष्य को लेके आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के लक्ष्य में चलेंगे, अगर आप परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर के दर्शन में चलेंगे, तो आपके मार्ग में किसी चीज की घटी नहीं होगी। जो मार्ग परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर के दर्शन का मार्ग है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूं। परमेश्वर कहता है कि आप चंडीगढ़ से अमृतसर जाओ, और आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो, तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आप अपने मर्जी से जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको रुकावटें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको वो सब ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी, वो सब आशीषें नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर परमेश्वर कहता है आप दिल्ली से, चंडीगढ़ से अमृतसर जाओ, तो अमृतसर के रास्ते में आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी, है ना, और सर्कमस्टांसेस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, है ना, समस्या आएंगी, लेकिन परमेश्वर आपको मार्ग में आशीष भी देगा, बरकत भी देगा, जरूरतों को पूरा भी करेगा। याद करके देखिए, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा मिस्र से निकलो और कनान में जाओ, और जब परमेश्वर की मर्जी से इजराइली कनान के रास्ते में यानी जंगल में जा रहे थे, आप बताएं क्या उन्हें किसी चीज की घटी आई या उन्हें किसी चीज की तंगी आई? परमेश्वर 40 साल उनको खिलाता रहा। बाइबल बताती है परमेश्वर ने 40 साल उनको खिलाया। वो इजराइली जो किन की उनकी गिनती के विषय में जो अगर हम बात करें, तो बाइबल के विद्वान बताते हैं, एग्जैक्टली बाइबल में क्लियर तो नहीं लिखा, लेकिन बाइबल के विद्वान बताते हैं कि वहां पर 30 लाख लोग थे। वो 30 लाख लोग थे। 30 लाख लोगों को मूसा उनका अगुवाई कर रहा था। अगर आप गिनती की किताब आई थिंक 11 अध्याय पढ़ते हैं, तो जब लोग कहते हैं हमें मीट खाना है, तो मूसा एक बात बोलता है, कहता 6 लाख प्यादे थे वहां पर, है ना, प्यादे भी सोल्जर्स। मूसा कहता है अगर मैं समुद्र की सारी मछलियां और जितने जानवर हैं उनको मारकर इन लोगों को जो 6 लाख प्यादे इनको खिलाऊं, तब भी ये लोग, इनको पूरा नहीं होगा। सो 6 लाख तो उनके पास आर्मी थी, और बाकी अगर लगाएं, पूरा कैलकुलेशन करें, तो बाइबल के विद्वान कहते हैं वो 30 लाख लोग थे। इमेजिन करके देखिए, 30 लाख लोगों को अगर आपको एक टाइम का खाना खिलाना पड़े, तो चावल कितना चाहिए, आटा कितना चाहिए, है ना, दाल कितनी चाहिए, सोच के देखिए, प्याज कितना चाहिए, इमेजिन करके देखिए, 30 लाख लोगों का खाना।
और बाइबल बताती परमेश्वर उनको 40 साल प्रतिदिन खिलाता था। जब तक वो बुलाहट में रहे, जब तक वो परमेश्वर की मर्जी में रहे, परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता रहे। लेकिन जब वो अपने दूसरे दर्शन में चलते थे, है ना, पानी नहीं मिल रहा, कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, तब उनके जीवन में समस्या आती थी, क्योंकि वो अपने दर्शन से क्या हो गए थे, भटक गए थे। सो आज हम लोग भी अपने दर्शन में चलेंगे तो हमें रोटी कपड़ा मकान की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमारे लड़कों की बच्चे की शादी होगी कि नहीं होगी, मेरी बेटी सरकारी नौकरी करेगी कि नहीं करेगी। इन चीजों की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप बुलाहट में चले, बुलाहट में चले, बुलाहट के मार्ग में चले, आपको मार्ग में परमेश्वर हर चीज को मुहैया करेगा। वो परमेश्वर बुलाहट में चलने वालों को हर कुछ देता है। मैंने देखा, अपने जीवन में तजुर्बा किया है, जब मैं बुलाहट में चला परमेश्वर ने मुझे सब कुछ मुहैया किया, और जब मैं बुलाहट से हटाऊं तो वहां मुझे समस्या का सामना करना पड़ा है। सो आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, पहली चीज परमेश्वर से प्रार्थना करें और पूछे, प्रभु मेरे जीवन में आपने मुझे क्या बुलाहट दी है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है ऐसे ही नहीं दिया, है ना। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, हम पढ़ लेंगे, एक आयत पढ़ेंगे, मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगा। मैं पढ़ना चाहूंगा प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत, पढ़ के देखिए क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 8 आयत, वचन क्या कहता, सुनेंगे ध्यान से। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 8 आयत, सुने ध्यान से, वचन क्या कहता है। तो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समझ पाओगे। तुम क्या पाओगे? पावर। दादा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम पावर पाओगे। कैसे, किस चीज के लिए? आज लोग पवित्र आत्मा पाकर, सॉरी टू से, कैसे उछलते, क्षमा चाहता हूं, अंडों की तरह उछलते। एक आदमी ने मुझे, अन्य जाति आदमी मुझे बता रहा, कहता ये क्या चीज है, लोग अलग सी भाषा बोलते और अंडे की तरह उछलने लग जाते, पूरा बाबा 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 बाबा, क्या ये क्या चीज है, बोलता, अन्य जाति आदमी का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। वो बोलता ये तो अंडे की तरह उछलते, और कहता उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं, ये क्या चीज है। मैं बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमें अंडे की तरह छलने के लिए नहीं। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है, बोलता है, पढ़िए दोबारा से आयत को, सुनिए ध्यान से। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम तुम सामर्थ पाओगे। पाओगे। तुम पवित्र आत्मा आएगा, तुम पावर पाओगे। पावर किस लिए पाई है, पढ़े आगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पावर क्यों मिली है? उसकी गवाही देने के लिए। पवित्र आत्मा क्यों मिला है? ताकि हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं। हम यीशु के बारे में लोगों को बताएंगे तो पवित्र आत्मा के वरदान भी काम करेंगे। अगर बीमार है, बीमार को अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो वरदान काम करेगा। वो बीमार है तो वो चंगा हो जाएगा। अगर वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, उसकी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, है ना। तो पवित्र आत्मा क्यों है? पवित्र आत्मा इसलिए ताकि हम उसकी गवाही दें। ये दर्शन है, ये बुलाहट है। इजरायलियों के जीवन में क्या बुलाहट थी? उसे कनान जाना था। मूसा के जीवन में क्या बुलाहट थी? उसे कनान, इजरायलियों को कनान लेके जाना था। दाऊद के विषय में बुलाहट क्या है? उसे राजा बनना था, है ना। और अगर हम इसकी बात करें, यूसुफ के जीवन में बुलाहट क्या थी? यूसुफ के जीवन में जो दर्शन था, उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनना था। और आज आप लोगों के जीवन में दर्शन क्या है? आज आप लोगों के जीवन में बुलाहट क्या है? कि आपको प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताना है। ये बुलाहट है, ये दर्शन है। इस दर्शन को पकड़ लें, इस बुलाहट को पकड़ लें और इसके योग्य चाल चले। अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। आज लोगों को ठोकर लगी हुई है। आज बहुत से मसीह लोग ठोकर खाकर वापस लौट गए। बहुत से मसीह लोग, क्योंकि वो दर्शन को नहीं जानते, वो अपनी बुलाहट को नहीं जानते, इसलिए चोट खाकर वो वापस लौट चुके हैं। कई लोग बैकस्लाइड हो चुके हैं। कारण क्या है?
उनको पता ही नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मसीह ने उनके जीवन में काम नहीं किया। उनके जीवन में काम हुआ है, उनके जीवन में गवाही हुई है, उनके जीवन में चमत्कार हुआ है, लेकिन वो चमत्कार, वो गवाही किसी काम की नहीं है जब तक इंसान को पता ही नहीं है कि उसके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने किस कार्य के लिए उसको बुलाया है। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रार्थना करें और जाने कि खुदा ने आपको क्यों बुलाया है और चुना क्यों है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नीति वचन 27:8 जो कहती है उसके अनुसार हमारा जीवन होगा। पढ़ के देखिए, नीति वचन 27 अध्याय उसकी 8 आयत क्या कहती है। बिना बुलाहट के, बिना दर्शन के जीवन क्या है। पढ़ेंगे हम लोग नीति वचन 27:8। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। आज मैं कई मसीह लोगों को देखता हूं, उनका कोई स्थान ही नहीं है ना। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय उसकी 5 और 6 क्या कहती है। हम दोनों आयतों को स्टडी कर ले। हम नीति वचन 27:8 भी पढ़ेंगे, लेकिन यही रोक के रखेंगे, हम इसको दोबारा फिर पढ़ेंगे। लेकिन मेरे साथ एक आयत पढ़ दे, व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय उसकी 5 और 6 पढ़ के देखिए क्या कहता है वचन। पढ़िए। किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। उसी निवास स्थान पर जाया करना। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, पढ़ के देखिए 27:8 पढ़िए नीति वचन। परमेश्वर का वचन कहता है जो स्थान खुदा ने चुना वहीं जाया करना, लेकिन 27:8 क्या कहती है, पढ़िए। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। आज बड़े मसीह लोगों का हाल यही है, वो अपना स्थान छोड़ चुके, उनको पता ही नहीं उनका स्थान कौन सा है, वो उस चिड़िया के समान हो गए। उनका कोई मदर चर्च नहीं है, उनका कोई कलीसिया नहीं है। इस कलीसिया में भी पाए जाते हैं, उस कलीसिया में भी पाए जाते हैं, उस पास्टर को भी जानते हैं, उस पास्टर से भी सीखते हैं। मैं बताना चाहता हूं, खुदास के चरणों में जाएं और पूछें, परमेश्वर आपने मेरे लिए कौन सा स्थान चुना है ना। आपने मेरे लिए कौन सा स्थान चुना, मुझे बताएं प्रभु। अगर मुझे आप अपनी बुलाहट और दर्शन नहीं प्रकट करेंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं नाश हो जाऊंगा प्रभु। मैं सच बता रहा हूं, कई लोग बैकस्लाइड हो चुके हैं। प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा भी बोलते हैं, है ना, 2-2 घंटे प्रार्थना करते हैं। अब प्रार्थना उनकी 8-8 घंटे की हो गई है। बाइबल भी पढ़ते हैं, बहुत आत्मिक है, इधर भी जाते हैं, उधर भी वचन सुनते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, पर आपको पता है वो बैकस्लाइड है, वो बैकस्लाइड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो सही जगह से तो कनेक्ट ही नहीं है जो खुदा ने उनके लिए चुनी है। वो उस चिड़िया के समान है जो अपना स्थान छोड़कर इधर उधर भटकती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। पहले ये प्रार्थना करें, प्रभु आपने मुझे, मेरा स्थान कौन सा रखा है, कौन है मेरा अगुआ, मुझे बताएं। दूसरी बात, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बताएं मेरी बुलाहट क्या है, और प्रभु मुझे बताएं मुझे करना क्या है, मेरा दर्शन क्या है। प्रभु से इस चीज के लिए प्रार्थना करें, बोझ के साथ, है ना, बोझ के साथ, बर्डन के साथ खुदा के साथ बैठ जाए, है ना। मैं ये नहीं कहता रोजा रखे कि खाना ना खाए, बैठ जाए अपने कमरे को बंद कर प्रभु से दिन रात यही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बताएं, प्रभु मुझे क्या करना है, प्रभु मैं बिना दर्शन के भटक रहा हूं प्रभु। आज अपनी जिंदगी को आप जांच के देखें, क्या आपकी जिंदगी डिसिप्लिन में है। जिस जिस क्या बोलेंगे, जिस बच्चे के माता पिता नहीं होते, जो अनाथ होता है, उसकी जिंदगी डिसिप्लिन में नहीं होती। ये बात तो आप मानते हैं, है ना। जिस पेरेंट्स जो है, जिसके बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते, जो अनाथ होता है, उसकी जिंदगी क्या होती है, उसकी जिंदगी डिसिप्लिन में नहीं है।
तो आज हमें सबसे पहले अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन में करना है। और डिसिप्लिन में कब होगी? डिसिप्लिन में करने के लिए हमें कोच चाहिए, हमें मेंटर चाहिए, अगुवा चाहिए। पहले तो खुदा से पूछें, प्रभु मेरा अगुवा कौन है? प्रभु मेरा स्थान कौन है जो मुझे मेंटरिंग करेगा, जो मुझे डिसिप्लिन करेगा प्रभु? और दूसरी बात क्या है? प्रभु मुझे करना क्या, मेरी बुलाहट क्या है, मेरे जीवन में तेरा लक्ष्य क्या है प्रभु, मुझे बता। नहीं तो मेरी जिंदगी तो ऐसे ही भटकते भटकते नाश हो जाएगी प्रभु। आज एक बहुत बड़ा सवाल है कलीसिया के ऊपर। आज कलीसिया के लोग बिना दर्शन के, बिना बुलाहट के बैकस्लाइड चुके हैं। वो ऑलरेडी बैकस्लाइड है। वो कहे नहीं पास्टर जी, हम तो रेगुलर चर्च जाते हैं, हम तो रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं, हम तो रोज प्रार्थना करते हैं। अरे भाई, आप दर्शन में काम नहीं कर रहे हैं ना, आप बुलाहट को नहीं जानते चाह रहे, तो आप बैकस्लाइड हैं। वापिस आ जाइए और प्रार्थना करें। और वचन क्या कहता है? आप दर्शन में चलें, आप दर्शन में चलें। सो एक आयत और पढ़ना चाहूंगा यहाँ पर, रोमियो 8 अध्याय उसकी 18 आयत क्या कहती है, वचन को सुनेंगे। मैं चाहूंगा ये वचन जो है आप इसको सुने, दोबारा सुने, ध्यान से सुने और दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसको सुनकर आशीष पाएं। पढ़िए। क्योंकि मैं समझता रोमियो हूँ 8। हाँ, कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने, इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने, आगे, जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह अपने दर्शन को जानता था, तो यीशु मसीह ने अब उस समय के दुख और कलेशों को सह लिया, क्योंकि उसे पता था जब मैं क्रूस पे जाके मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, मेरा पिता मुझे मुर्दों में से जब जिलाएगा तो मुझे अपने दाहिनी ओर बिठाएगा और मेरे नाम को सब नामों से ऊंचा करेगा। और हर एक घुटना, है ना, कहता हर एक जुबान, हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी, चाहे वो आसमान पे है, जमीन पे है या जमीन के नीचे है, कि यीशु मसीह प्रभु है। वो अपने दर्शन को जानता था और वो दर्शन की महिमा को जानता था कि अगर वो उस दर्शन को पूरा करेगा तो उसको मिलने वाला क्या है। और पौलुस भी इसी विषय में बात कहता है। पौलुस कहता है कि मैं दुखों और कलेशों और तकलीफों को इसलिए उठा रहा हूं इस समय की, क्योंकि मैं जानता हूं जो आने वाली महिमा है वो बड़ी है। सो मैं आपको कहना चाहता हूं, दर्शन को देखकर जीवन जिए। आपको करना क्या है? उसको देखकर जीवन जिए, प्रभु से प्रार्थना करें। पहली बात तो एक आपको अच्छा मेंटर चाहिए। देखिए, अगर आपको अपने बच्चों को फॉर एग्जाम्पल आईएएस ऑफिसर बनाना है ना, अगर आपने अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनाना है तो आप क्या करेंगे? आप उसको ऐसे कोचिंग सेंटर में ट्रेंड करेंगे जो अच्छा हो या निकम्मा हो। अच्छा कोचिंग सेंटर में आप उसको भेजेंगे, अच्छे टीचर के पास उसको भेजेंगे, वो टीचर उसकी मदद करेगा उसके लक्ष्य को, है ना, उसे आईएएस ऑफिसर बनना है, उसके लक्ष्य को, उसके दर्शन को पूरा करने के लिए। सो आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं हमें तो पवित्र आत्मा सिखाता है। भाई, हमें तो पवित्र आत्मा चलाता है। प्लीज आत्मिक बने, धार्मिक मत बने। पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक अगुवे की जरूरत है। अपने दर्शन को पहले पहचाने, आपको करना क्या है। 5 तरीके की सेवकाई बाइबल में दी गई है ना। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री कहते हैं इसको। पहली जो सेवकाई है वो है अपोस्टल की, जिसे प्रेरित कहते हैं। दूसरी मिनिस्ट्री है प्रॉफिट की, जिसे भविष्य वक्ता कहते हैं। तीसरी मिनिस्ट्री है पास्टर की, जिसे पासवान और चरवाहा कहते हैं, रखवाला कहते हैं। और चौथी मिनिस्ट्री है जिसको हम लोग एक क्या बोलेंगे, टीचर की मिनिस्ट्री कहते हैं, शिक्षक की और उपदेशक की, उस्ताद की मिनिस्ट्री कहते हैं बाइबल में। और 5वीं मिनिस्ट्री जो है वो है सुसमाचार प्रचारक की, इवेंजलिस्ट की। सो 5 प्रकार की मिनिस्ट्रीज हैं। प्रभु से पूछे, प्रभु आपने मेरे जीवन में क्या बुलाहट रखी है, आपने मुझे क्या चुना है, मुझे क्या काम करना है। पहली चीज तो ये। और जब आपको ये चीज पता लगती है तो आप देखें कि आपका सिखाने वाला कौन है, आपको क्या बनना है। मैं यही बात कहना चाहता हूं आज आप लोगों को। नीति वचन 29 अध्याय उसकी 18 आयत पढ़ने के बाद मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं। हम निकाल लेंगे नीति वचन 29 अध्याय उसकी 18 आयत क्या कहती है, वचन क्या कहता है।
आज हम इस आयत को देखते हैं, ये वचन क्या कहता है। पढ़ेंगे दोबारा से, एक बार पढ़ देंगे इस आयत को। नीति वचन 29:18 क्या कहता है वचन? हालेलुया। नीति वचन 29:18। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। दर्शन लेके आए अपने जीवन में। अगर आपके जीवन में दर्शन नहीं है तो आप निरंकुश का मतलब क्या है? डिसिप्लिन में नहीं है। और जो इंसान डिसिप्लिन में नहीं जीता है ना, डिसिप्लिन में जीकर ही, डिसिप्लिन में चलकर ही इंसान उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है तो आप कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। और डिसिप्लिन में लाने के लिए आपको मेंटर की जरूरत है, नंबर 1। और दूसरी बात, दो दो मेंटर नहीं होने चाहिए। अगर दो दो मेंटर होंगे, एक बोलेगा ऐसे कर, दूसरा बोलेगा वैसे कर, फिर क्या होगा? तभी यीशु मसीह बोलता है ना, आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तो दो मेंटर्स नहीं होने चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए। आज लोगों ने बड़े मेंटर्स बना लिए। याद रखिए, मेंटर एक ही होना चाहिए जो आपको सही दिशा दे, और वो भी परमेश्वर की तरफ से चुना हुआ, आपकी तरफ से चुना हुआ नहीं, परमेश्वर की तरफ से चुना हो, और वो आपको दर्शन को क्या से पूरा करना है उसमें आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो मैं यही बात आज आप लोग को कहना चाहता हूं कि पहली चीज क्या है, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को क्या करो, जानो। प्रभु से पूछो, प्रभु आपने मुझे क्यों बुलाया है, क्यों चुना है, और उसके योग्य चाल चलो। फिर आप देखेंगे जब आप बुलाहट में चलेंगे ना, तो मैंने जैसे आपको बताया, आपको रोटी कपड़ा मकान की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर समय आने पर सब कुछ आपको मुहैया करता जाएगा, सब कुछ आपको देता जाएगा। सो आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, प्लीज अपनी बुलाहट को पहचानें। आप भटक चुके हैं, आप बैकस्लाइड हो चुके हैं, अपने दर्शन में आए और उस जगह पे जुड़े जो प्रभु ने आपके लिए चुनी, और उस स्थान पे जुड़े, उस मेंटर के साथ जुड़े। वो आपकी मदद करेगा कि आपको कहाँ पहुंचना है। इजरायली लोग बवाल करते थे, बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। इजरायली लोग कहते हैं हम अपना एक नया लीडर बनाते हैं, हम एक नया नेता बनाते हैं, चलो हम वापिस मिस्र की ओर चलते हैं। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने इजरायलियों को मूसा दिया था। वो परमेश्वर की तरफ से चुना हुआ था और उसी के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें कनान में लेके जाना था। सो आज पहले प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे लिए चुना हुआ अभिषिक्त कौन है जिससे मैं वचन सीखूं और जो मुझे उस वायदे के देश में यानी स्वर्ग में लेके जाएगा। सो आज एक बड़ा ही सवाल पैदा हो चुका है कलीसियाओं के सामने। कलीसियां क्या कर रही हैं? अपनी मर्जी कर रही हैं, कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही हैं। उनको दर्शन का नहीं पता, उन्हें बुलाहट का नहीं पता, और ऐसे लोग अंत में नाश हो जाते हैं। इजरायली नाश हो गए, दर्शन से भटकने के बाद वो लोग नाश हो गए। सो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी नाश हो जाए। सो आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर सच में इस वचन ने आपके जीवन को छुआ है, सच में आपको आपके सामने एक क्वेश्चन को ले आया है, सवाल ले आया है, सवाल के साथ साथ उत्तर भी लेके आया है, तो इसको आप दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी अपनी बुलाहट को जाने और परमेश्वर के लिए कुछ करें।